एक बार की बात है, बादशाह अकबर और उनके दरबारियों के बीच यह चर्चा चल रही थी कि क्या जादू वास्तव में होता है। कुछ दरबारी इस बात पर यकीन करते थे कि जादू एक सच्चाई है, तो कुछ इसे मात्र वहम मानते थे। अकबर इस विषय पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे और चाहते थे कि बीरबल इस पर कुछ प्रकाश डाले। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे कोई ऐसी जगह दिखा सकते हो जहां जादू होता हो? बीरबल ने थोड़ी सोचकर कहा, हुजूर, मैं आपको एक जादुई नदी दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा और मेरे साथ आना होगा। अकबर और उनके कुछ खास दरबारी बीरबल के साथ चलने को तैयार हो गए। बीरबल उन्हें एक नदी के किनारे ले गए और बोले, यह नदी जादुई है। इसका जादू देखकर आप चौंक जाएंगे। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, इस नदी में जो भी व्यक्ति नहाएगा, उसकी उम्र आधी हो जाएगी। यह सुनते ही दरबारियों में खलबली मच गई। सब सोचने लगे कि अगर यह सच है, तो यह नदी उन्हें फिर से जवान बना सकती है। अकबर भी इस रहस्य को जानने के लिए उत्साहित थे, लेकिन पहले उन्होंने अपने एक दरबारी को नदी में जाकर नहाने का आदेश दिया। वह दरबारी नदी में नहाकर बाहर आया। बीरबल ने उसे देखा और गंभीरता से कहा, आपकी उम्र तो सच में आधी हो गई है। यह सुनते ही बाकी दरबारी भी बारी बारी से नदी में नहाने लगे। जब सब नहा चुके, तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? दरबारियों ने कहा, हमें तो कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, यही तो जादू है। यह नदी आपको जवान नहीं बनाती, बल्कि यह आपको सिखाती है कि उम्र को लेकर हमारे भीतर एक वहम है। असल जादू हमारी सोच में है। अकबर ने बीरबल की समझदारी और इस मजेदार तरीके की बहुत प्रशंसा की। अकबर और बीरबल, खजाने की खोज। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में सभी दरबारी एक समस्या को लेकर चर्चा कर रहे थे। बादशाह अकबर को पता चला कि उनके राज्य में कहीं एक खजाना छुपा हुआ है, पर किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। अकबर ने खजाने की खोज के लिए दरबारियों को चुनौती दी और कहा कि जो इस खजाने को ढूंढेगा, उसे इनाम मिलेगा। अकबर के प्रिय मंत्री बीरबल भी वहां मौजूद थे। सभी दरबारी परेशान हो गए, क्योंकि खजाने का कोई सुराग नहीं था। तब बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं इस खजाने का पता लगाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने एक घोषणा की कि रात में खजाना उस जगह पर प्रकट होगा जहां राज्य में सबसे ज्यादा ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई है। इस घोषणा के कारण हर व्यक्ति ने अपने अपने घर की सफाई की और पूरी रात जागकर खजाने का इंतजार किया। सुबह तक किसी को खजाना नहीं मिला। तब बीरबल ने दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, खजाना तो हमारे राज्य के लोगों की मेहनत और ईमानदारी में ही छुपा है। यही सबसे बड़ा खजाना है जो इस राज्य को महान बनाता है। अकबर बीरबल की इस चतुराई पर बहुत खुश हुए और समझ गए कि असली खजाना उनके राज्य के लोगों की अच्छाइयों में ही है। एक दिन अकबर ने दरबार में सोने का एक सुंदर, बड़ा मोती दिखाते हुए कहा, यह सोने का मोती मेरे लिए बहुत खास है। मैं इसे उसी को दूंगा जो इसका सबसे अच्छा उपयोग बता सके। दरबारी एक एक कर अपने सुझाव देने लगे। एक ने कहा, जहांपनाह, इस मोती को महल में सजावट के लिए रख दीजिए, यह यहां खूब जचेगा। दूसरे ने कहा, इसे राजकोष में रख देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे देख सकें। कुछ और दरबारियों ने भी अलग अलग सुझाव दिए, पर अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारे हिसाब से इस सोने के मोती का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस मोती का सबसे अच्छा उपयोग यही होगा कि इसे पिघलाकर छोटे छोटे सिक्के बनाए जाए और उन्हें गरीबों में बांट दिया जाए। इससे लोगों की समस्याएं हल होंगी और यह मोती उनके लिए भी काम आएगा। अकबर बीरबल के इस सुझाव से बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुमने सच में कमाल का सुझाव दिया। यही सोने का मोती का सबसे अच्छा उपयोग है। इससे हमारे लोगों को मदद मिलेगी और मोती का मूल्य भी बने रहेगा। अकबर ने बीरबल के सुझाव पर अमल किया और सोने के मोती को पिघलाकर छोटे छोटे सिक्के बनवाए और उन्हें गरीबों में बांट दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की और अकबर ने एक बार फिर उसकी बुद्धिमानी की सराहना की।
और इस तरह बीरबल ने अपनी समझदारी से एक साधारण सी बात में भी सबको खुश कर दिया। अकबर, बीरबल और सोने की चिड़िया की कहानी बहुत मजेदार और सीख देने वाली है। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और अचानक उनके मन में एक सवाल आया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा हीरे जवाहरात, किसी ने कहा सोना चांदी, लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम बताओ कि दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज तो ज्ञान है, लेकिन अगर मैं आपको सोने की चिड़िया दिखाऊं तो आप क्या देंगे? अकबर चौंक गए और बोले, अगर तुम मुझे सोने की चिड़िया दिखा सको तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, कल सुबह मैं आपको सोने की चिड़िया दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल अकबर को एक बाग में ले गए और एक पेड़ की ओर इशारा किया, जहां एक साधारण चिड़िया बैठी थी। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, ये तो साधारण चिड़िया है, सोने की नहीं। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यही चिड़िया सबसे कीमती है। अगर हम इसकी कद्र करें और इसे बचाएं तो यह सोने से भी ज्यादा कीमती है। लेकिन अगर हम इसे नष्ट कर देंगे तो सोने की कोई कीमत नहीं बचेगी। यह चिड़िया ही हमारी धरती, हमारी प्रकृति का प्रतीक है। अकबर बीरबल की समझदारी से प्रभावित हुए और उन्होंने मान लिया कि सच में प्रकृति और उसका संरक्षण ही सबसे कीमती है, और यह किसी भी सोने चांदी से बढ़कर है। इस तरह बीरबल ने अकबर को न सिर्फ एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी, बल्कि यह भी बताया कि असली धन प्राकृतिक संसाधनों और ज्ञान में है।